आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड आपका, चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स को समझने से पहले हम बात करेंगे पहले इंडिकेटर्स के। अब इंडिकेटर्स होते क्या हैं? इंडिकेटर्स आपके वो सब्सटेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो हम पहले इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है उसको फाइंड करने में। ठीक है, तो इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स आर दोज substances which indicate the acidic or basic nature of solution by the color change। ठीक है, उसके कलर को चेंज करके वो ये बताता है कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अब इंडिकेटर्स जो है वो आपके मेनली आपके जनरली हम 3 टाइप्स की लेते हैं, तो हम उनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात करें तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, मतलब हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, लेकिन उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं। ठीक है, 3 ग्रुप में हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। सम कॉमन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स आपको पता ही है, नेचुरल इंडिकेटर्स वो हैं जो आपका नेचर में मिलते हैं नॉर्मली। तो इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे आपका एग्जांपल ले लें, लिटमस हो गया, टर्मरिक हल्दी जिसको कहते हैं, रेड कैबेज, ठीक है, चाइना रोज एक्सेट्रा। ये क्या है? कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स के हैं, जो कि आपका यूज़ किए जाते हैं एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को जो है किसी सब्सटेंसेस का उसको फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें लिटमस की। तो लिटमस क्या है आपका? लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम, आपका ये आपका लिंचिस से आपका ऑब्टेन होता है। एंड द सोल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। जो उसका सोल्यूशन होता है वो लिटमस का, वो पर्पल इन कलर होता है। लिटमस पेपर कम्स इन 2 कलर्स। लिटमस पेपर जो है 2 कलर्स में आता है। एक तो होता है आपका ब्लू, एक होता है आपका रेड। अब इन ब्लू और रेड को जो है हम अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं, एसिडिक के लिए अलग और आपका बेसिक के लिए अलग। तो जो आपका जो एसिड होता है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है। तो अगर आप किसी ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सोल्यूशन में डिप करेंगे तो वो क्या करेगा? उसको उसके कलर को चेंज करके रेड कर देगा। सेम अब बेस जो होता है वो जो है रेड वाले लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। ठीक है, तो लिटमस जो है कॉमनली यूज्ड आपका जो इंडिकेटर्स है जो कि एसिडिक और बेसिक जो है आपका नेचर होता है जो सोल्यूशन का, उसको फाइंड करता है। ठीक है, तो लिटमस की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टर्मरिक। टर्मरिक जिसको हम सिंपल कहते हैं हल्दी भी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब आपके कपड़ों पे हल्दी के दाग लग जाते हैं या फिर सब्जी वगैरह गिर जाती है, उसको जब आप धोते हैं तो जब आप उसको साबुन रब करते हैं उसके ऊपर तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ठीक है, तो टर्मरिक भी क्या है कि एग्जांपल है, क्योंकि जो साबुन है, सोप है, उसमें आपका क्या है? आपका बेसिक नेचर होता है उसका, तो वो अगेन आपका कलर चेंज करती है। ठीक है, तो हम वही देख लेते हैं। तो टर्मरिक क्या है? टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स है। टर्मरिक जो होता है इज येलो इन कलर, ये तो आपको पता ही है, हल्दी जो है येलो कलर की होती है। एंड टर्मरिक सोल्यूशन और पेपर, जो टर्मरिक सोल्यूशन लें या पेपर लें, टर्न्स रेडिश ब्राउन। वो क्या करता है? रेडिश ब्राउन फॉर्मेशन बनाता है विथ बेस। जैसे आपने देखा ना, हल्दी वाले कपड़ों पे अगर साबुन रब करते हैं तो वो लाल और ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो टर्मरिक जो है आपका वो अनदर एक नेचुरल इंडिकेटर है जो बेस के साथ रिएक्ट करके कैसा बन जाता है? रेडिश ब्राउन बन जाता है। और टर्मरिक जो है एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करता। ठीक है, टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विथ एसिड्स। एसिड के साथ उसका कलर में चेंज नहीं होगा, केवल बेस के साथ होगा। ठीक है, वो कैसा होगा? रेडिश ब्राउन। ठीक है, और नेक्स्ट जो था आपका नेचुरल सोर्स में वो था आपका रेड कैबेज। रेड कैबेज अगेन क्या है? तो जो आपका जूस अगर हम लें रेड कैबेज का, ठीक है, जो कि जनरली कौन से कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। अगर हम उस जूस को रिएक्ट कराएं, यानी अगर हम उसको उस इंडिकेटर से एसिड और बेस की अगर हम देखें कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो वो क्या करता है? वो जो रेड कैबेज है वो रेडिश हो जाता है, यानी वो जब एसिड के साथ टच में आता है तो वो रेडिश कलर का हो जाता है। ठीक है, और जब वो आपका बेस के टच में आता है तो वो क्या बन जाता है? ग्रीनिश। ठीक है, ग्रीन कलर का। और उसके एसिड के साथ कैसा बनता है? वो रेड कलर का, और रेड कलर का हो जाता है, और इसका बेस के साथ ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये आपका 3 आपने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े। ठीक है, लिटमस,
ठीक है, टर्मरिक एंड रेड कैबेज। अब हम बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपके हैं क्या वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, अब जरूरी नहीं है सारे इंडिकेटर्स जो है एसिड या बेस के जो आइडेंटिफाई करते हैं वो उनके कलर को चेंज करके करते हैं। कुछ आपके जो है उनकी ओडोर यानी उनकी जो खुशबू होती है, ठीक है, महक जो होती है उनकी ओडोर, उसके बेसिस पे भी हम उनको फाइंड कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो इसीलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर स्मेल when mixed with acid or base are known as olfactory indicators। तो ये क्या करते हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं एसिड या बेस से तो ये अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है स्मेल के बेस पे फाइंड करते हैं, जहाँ आपका इससे पहले आपने पढ़ा था उसमें कलर चेंज पे फाइंड कर रहे थे, ठीक है। अब इनको हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल लिया हमने ऑनियन, वेनिला, ठीक है। तो ऑनियन और वेनिला जो है इंडिकेटर्स हैं कौन से, ऑल्फैक्टरी। तो हम बात कर लेते हैं ऑनियन की। अब तो ऑनियन क्या है, पेस्ट और जूस ऑफ ऑनियन लॉसेस इट्स स्मेल व्हेन एडेड विद बेस। अगर हम ऑनियन को या ऑनियन के जूस को अगर हम बेस के साथ मिक्स करते हैं तो उसकी स्मेल चली जाती है। इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विद एसिड। एसिड के साथ उसकी स्मेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बेस के साथ उसकी स्मेल चली जाती है, ठीक है, यानी इसमें से स्मेल नहीं आएगी। वेनिला, अगेन द स्मेल ऑफ वेनिला वेनिश विद बेस बट इट स्मेल डज नॉट वेनिश विद एन एसिड। तो ये स्मेल के बेस पे ही आपका आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू इंश्योर द, ठीक है, जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हैं आपका वो विजुअली क्या करते हैं आपका, उसमें हम आप लैब वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपके स्मेल के बेसिस पे इंडिकेट करते हैं जो सोल्यूशन है वो आपका एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है जो थर्ड टाइप का है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये वो इंडिकेटर्स हैं हम जनरली लैब में हम खुद बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका फिनोप्थिलीन है, आपका मिथाइल ऑरेंज है, एक्सेट्रा। ये एग्जांपल्स हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हम खुद फॉर्म करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। फिनोप्थिलीन की बात करें तो फिनोप्थिलीन क्या है, इस कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, और इट रिमेन्स कलरलेस विथ एसिड। एसिड के साथ तो ये कलरलेस ही रहेगा बट टर्न्स पिंक विथ बेस। लेकिन बेस के साथ जैसे ही आता है टच में ये कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। अब मिथाइल ऑरेंज की बात करें, मिथाइल ऑरेंज उसमें नाम आ रहा है ऑरेंज, तो ये इसका जो जनरली करंट ओरिजिनल कलर होता है वो तो ऑरेंज होता है, लेकिन जैसे ही वो आपका एसिड के टच में आता है वो क्या हो जाता है, रेड कलर का। बेस के टच में आता है तो वो कैसा हो जाता है, येलो कलर का। तो ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गए जिसमें जनरली हम जो है फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज को यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, आपके जो एसिड और बेस हैं जनरली जो है उसको एक फाइंड करने का जो तरीका है जो हम यूज़ नहीं कर सकते सबके लिए, वो जनरली टेस्ट करके, ठीक है। हम एसिड और बेस को जैसे हम टेस्ट करते हैं उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो सारे एसिड्स और बेस को आप टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक है। जो आपके नॉर्मल एसिड्स हैं उनको तो आप टेस्ट करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एसिड और बेसिस का अपना एक टेस्ट भी होता है, लेकिन सबके लिए आप ये जो उसको टेस्ट करके नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि डेंजरस है। कुछ केमिकल्स इतने आपका पॉइजनस होते हैं, आप उसको टच रखेंगे, जीभ पे रखेंगे तो आपका बर्न ही हो जाएगी, जीभ आपका जल जाएगी, हो सकता है आप जो है हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हम जो है एसिड और बेसिक की जो नेचर है उसको फाइंड करने के लिए हम उसको टेस्ट ना करके हम उसको इन इंडिकेटर्स के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, हम उसको फाइंड करते हैं कि आपका एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक ओवरव्यू अगर हम लें इंडिकेटर्स की, ठीक है, ये इंडिकेटर्स, ये उनका ओरिजिनल कलर, ये एसिड के साथ क्या चेंज होगा, बेस के साथ क्या चेंज होगा। तो लिटमस, रेड लिटमस जो है ओरिजिनल तो रेड है कलर, लेकिन एसिड के साथ नो चेंज और बेस के साथ ब्लू कलर। ब्लू लिटमस जो होता है ओरिजिनल ब्लू होता है लेकिन एसिड के साथ रेड हो जाता है और बेस के साथ कोई चेंज नहीं होगा। टर्मरिक की बात करें, ओरिजिनल कलर येलो होता है, एसिड के साथ क्या होता है,
नो चेंज। बेस के साथ रेडिश ब्राउन हो जाता है। रेड कैबेज की बात करें वो पर्पल कलर का होता है, एसिड के साथ रेडिश हो जाता है और बेस के साथ ग्रीनिश येलो हो जाता है। फिनोप्थिलीन की बात करें कलरलेस होता है, एसिड के साथ कलरलेस रहता है लेकिन बेस के साथ पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल कलर आपका ऑरेंज है, एसिड के साथ रेड हो जाता है और बेस के साथ येलो हो जाता है। ऑनियन की बात करें इनका कलर नहीं होता लेकिन बेस के साथ नो चेंज होती है क्योंकि हम इसमें ऑडोर उनकी स्मेल के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो इसमें नो चेंज होता है लेकिन इसमें स्मेल जो होती है बेस के साथ उनकी वैनिश हो जाती है। वेनिला की भी जो है एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होता लेकिन बेस के साथ स्मेल उनकी वैनिश हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके इंडिकेटर्स हो गए। अब हम बात करते हैं एसिड्स की। तो एसिड्स को अगर हम देखें तो एसिड्स हैं क्या, उनकी प्रॉपर्टी क्या, अगर हम उसको देखें तो एसिड्स जो है, एसिड्स आर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टेस्ट में कैसे होते हैं, एक तरीके से शोर होते हैं। शोर मतलब आपको पता है खट्टा। ठीक है, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, लिटमस पेपर जो होता है ब्लू उसको क्या कर देते हैं वो रेड बना देते हैं। एंड डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयन। जब आप एसिड्स को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो आपको हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, H+ आयन, ये उसकी प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल लें एसिड्स में तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये सब आपका एक कॉमन एग्जांपल्स हैं किसके, एसिड्स के। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करें तो क्या है, एसिड्स हैव, इसका टेस्ट देखें तो कैसे होता है, श्योर। ठीक है, और टर्न्स ब्लू लिटमस को क्या बना देता है, रेड कलर का बना देता है। एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन जो है, एसिडिक में जो है H+ आयन होता है और आयंस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता ही है इन्वॉल्व होते हैं। तो एसिडिक सोल्यूशन जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और रिलीज करता है ये H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में कौन सा आयन ये रिलीज करता है, एसिड्स H+ आयन। तो ये आपकी एसिड्स की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स को जनरली हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एसिड्स आर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, नेचुरल एसिड्स और मिनरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स जो नेचर में आपका फाइंड होते हैं नॉर्मली नेचुरली, और मिनरल एसिड्स जो हम खुद फॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल एसिड्स। ठीक है, तो नेचुरल एसिड्स क्या है, एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स। और ऑर्गेनिक एसिड्स, इनका दूसरा नाम क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया मिथोनिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे कॉमन एग्जांपल है किसके, नेचुरल एसिड्स के। नेचुरल एसिड जो आपको नेचुरल सोर्सेज से मिलता है। तो हमने नीचे कुछ एसिड्स लिखे हुए हैं जिनका हमने सोर्सेज भी लिखा हुआ है कि कहाँ से मिलते हैं। तो हम देखें ऑर्गेनिक एसिड्स और इनके सोर्स, तो यहाँ इधर एसिड्स का नाम है, इधर सोर्सेज का नाम है। तो एसिटिक एसिड आपका किससे मिलता है, विनेगर से। ठीक है, एस्बोरिक एसिड किससे मिलता है, गुआवा, ठीक है, आंवला से। ठीक है, सिट्रिक एसिड किससे मिलता है, लेमन, ऑरेंज, ठीक है, और अदर जो फ्रूट्स होते हैं उनसे। लैक्टिस एसिड किससे मिलता है, लैक्टिस एसिड जो है वो आपका किससे मिलता है, सोर मिल्क और कर्ड यानी दही से। ठीक है, लैक्टोबेसिल्स होते हैं ना उसमें, तो इसको लैक्टिक एसिड कहते हैं। ठीक है, मेथोनिक एसिड किससे मिलता है, जो चींटी का जो डंक होता है उसमें होता है। आपने देखा है ना, चींटी काट लेती है तो आपका वहाँ पर जो है देखते हैं कितना रेड हो जाता है, वो फूल जाता है, वो उसमें भी क्योंकि एसिड होता है। ठीक है, और आपका ऑक्सैलिक एसिड जो है टमाटो से मिलता है। ठीक है, आपका, ठीक है, टर्टरिक एसिड जो है आपका टर्माइनेंट से मिलता है। ठीक है, टर्मरिंट से मिलता है। और आपका ये आपके टाइप्स ऑफ एसिड्स में नेचुरल एसिड्स हो गया। अब हम नीचे बात करते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स की बात करें, ठीक है, एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड। जो हम मिनरल्स से जो प्रिपेयर करते हैं हम खुद, वो क्या कहलाते हैं आपको, मिनरल एसिड्स। इनका दूसरा नाम इनऑर्गेनिक एसिड्स और सिंथेटिक एसिड्स भी कह देते हैं इनको। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स, मैन मेड एसिड्स और सिंथेटिक एसिड्स आर आल्सो नोन एज मिनरल एसिड्स। जैसे एग्जांपल हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, इनऑर्गेनिक है ना। और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये आपके कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके मिनरल एसिड्स के। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिस। तो बेसिस की बात करें तो बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिस आर जो है बिटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है, कड़वे, ठीक है,
हैव सोपी टच, जो आपका सोप होता है आपको पता है वो कैसा होता है, बेस होता है। सोफी टच मतलब आपको उसको अगर छुए तो सोफी टच होता है, जैसे साबुन को छूते हैं ना उस तरीके का टच होता है, ठीक है। टर्न्स रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में। एंड गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस इन एक्वस सोल्यूशन। एसिड देता है H+ आयन और बेस क्या देता है, OH माइनस आयन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा भी जिसको हम कहते हैं NaOH, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH होल ट्वाइस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक पोटास कहते हैं KOH। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में क्या है, हैव बिटर टेस्ट, ठीक है, कड़वा टेस्ट होता है इनका। सोफी टच होता है, रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, क्योंकि इसमें भी आयंस होते हैं, ठीक है। आयंस कौन से होते हैं इसमें, OH माइनस आयंस। एंड रिलीज OH माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपकी बेस की प्रॉपर्टीज होगी। टाइप्स ऑफ बेसिस की बात करें तो टाइप्स ऑफ बेसिस आर जो है डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल, जो वाटर में घुल जाते हैं, जो वाटर में नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कलाई एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो जितने भी आपके एल्कलाई और एल्कलाइल अर्थ मेटल्स हैं उनके जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो आपके क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। इनको हम जनरली क्या कहते हैं, एल्कलाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये क्या आपके एल्कलाई इज कंसिडर एज अ स्ट्रॉन्ग, इनको हम स्ट्रॉन्ग बेस कह देते हैं, ठीक है। और जो आपका डिसॉल्व नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वाटर इनसॉल्युबल एसिड्स बेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिस के बारे में था।